हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9 के एनसीईआरटी में। तो 9th के एनसीईआरटी में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। अब इसलिए 2.2 के अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात की तो 2.1 और 2.2 का तो इंट्रोडक्शन वाला जो सम्मिलित वीडियो था, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, वो हमने एक ही वीडियो में कर डाला। इसके अलावा 2.1 से रिलेटेड जितने भी हमारे पास रेफरेंस बुक के क्वेश्चन थे, तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है। अब बेसिकली हमको देखना है कि 2.2 में जो हमारे रेफरेंस बुक में जो क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स है, उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर देखने वाले हैं। और जो इस चैप्टर में हमको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जरा इसके बारे में बात करें। पहले नंबर का प्रश्न है, यदि f ऑफ x बराबर 2x टू दी पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, तो f ऑफ 2 और f ऑफ 3 का मान ज्ञात करें। तो बेसिकली जो परिचय वाला वीडियो था, जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था, वहां पर हमने बात किया था कि बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद का शून्य क्या है। प्रश्न बिल्कुल हमारा वहीं से है, ठीक है। बहुपद का मान क्या होता है, गौर से देखना। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, बताओ जरा, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स चर में हमारे पास कोई बहुपद है, जो कि बहुपद हमारे पास दिया हुआ है 2x पर पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमारे पास बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन इसका देखे तो हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस में 12। ये हमारे पास गिवन है। हमको निकालना है एफ ऑफ 2। अब देखो, एफ ऑफ 2 लिखने का मतलब ये है कि जहां जहां पर x का मान है, x है, वहां वहां पर 2 चला जाएगा। जैसे एक बात समझो, यहां से 2x क्यूब लिखने का मतलब क्या है? 2 गुने एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स क्यूब का मतलब है x पर पावर 3। इस बात को समझते चलो। और x पर पावर 3 का मतलब होता है x गुने x गुने x। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते हैं 2x पर पावर 3, इसका मतलब 2 गुने x गुने x गुने x। और अगर हम तुमको बोल दे कि बाबू यहाँ पर जैसे x के जगह पर 2 रखना है, अगर x के जगह पर 2 रखे तो कैसे रखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 2 गुने 2 पर पावर 3, क्योंकि x पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3, सिंपली 2 गुने 2 पर पावर 3 है, मतलब 8 हो जाएगा। ये हमारा क्लियर है बात। ये सिर्फ हमने एक्स क्यू के केस में समझाया। सेम यही बात तुम्हारा यहाँ पर 13x स्क्वायर के केस में होगा, 17x के केस में होगा, प्लस 12 तो हमारा कांस्टेंट है, अचर है, इसके केस में क्या बात करें। तो यहाँ पर 2x क्यू लिखना है ना, 2 गुने x के जगह पर 2 रखना है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया। माइनस 13 है, गुने x है, x के जगह पर हमको 2 रखना है, 2 पर पावर हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 17 है, और 2x के जगह पर 2 रखना है, प्लस में 12। सॉल्व करो जरा इसको। देखो यहां से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 13 चौका माइनस का 52 हो जाएगा, प्लस 17 दूना 34 और प्लस 12। क्योंकि ये और ये 16, 34 और 12 तीनों प्लस में है, इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दो जरा, 4 2 6 6 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 5 1 6, 62 माइनस 52। तो इसका आंसर निकल के कितना आएगा? ये क्या निकाला हमने? ये निकाला एफ ऑफ 2। अब बोल रहा है बाबू एफ ऑफ 3 भी तो निकालो, तो आ जाओ। एफ ऑफ 3 बराबर हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन क्या है, 2x टू दी पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 12। हमको निकालना है एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 निकालना है ना, चलो। इसका मतलब x के जगह पर हमको 3 रखना है, तो 3 और 3 पर पावर 3 माइनस 13 हो जाएगा, और गुना में x है तो x पर पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर x के जगह पर 3 रख रहे हैं, 3 पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस 17 गुने 3 और प्लस में 12। 3 3 9 9 27, 27 गुना कितना होगा? 54, यानी कि ये 54 हो जाएगा, माइनस 27 और 13 का गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 27 और 13, 7 21 का 1 हासिल 2, 3 6 2 8, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 1 8 7 15, 351। तो 27 और 13 को गुना करते हैं तो ये होता है हमारे पास कुछ 351, प्लस 17 तिया होता है हमारे पास 51 और प्लस में 12। ठीक है जी। अब
एक इसका एक हाथ से 2 3 102 8 7 1 7 2 1 1 15 2 1। तो फाइनली आगे देखो आगे क्या कर सकते हैं। 51 और 54 यहाँ पर जोड़ेंगे 51 54 12 कितना हो जाएगा 2 1 3 और 4 3 7। ये कितना होगा हमारे पास 1 5 1 6 6 5 11 का 1 हासिल 117 माइनस में हमारे पास है 351। अब 351 में से यदि हम 117 घटा दे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ। 351 में से 117 घटा दे तो कितना हो जाएगा 11 में से 7 4, ये बचा 4 में से 1 3 और ये बचा तुम्हारा 2 में से 1 1। तो मतलब ये जो उत्तर निकल के आएगा तुम्हारा माइनस का 134। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न संख्या 2 यानी कि दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है देखिए जरा। दिखाए कि x बराबर 1 बहुपद 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 का एक शून्यक है। अब शून्यक के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था? शून्यक के बारे में बताया था यदि हमारे पास p ऑफ x कोई बहुपद है, सपोज में हम मान लेते हैं 2x प्लस 1 हमारे पास कोई बहुपद है, ठीक है, 2x प्लस 1 बहुपद है, तो कोई भी बहुपद का मान इस बहुपद का शून्यक होगा अगर उस बहुपद के मान को इस बहुपद में रखते हैं x के जगह पर, चर के जगह पर, तो वो पूरा बहुपद का मान 0 निकल के आता है। सपोज 2 गुने माइनस का 1/2 यहां रख दे तो क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 बराबर 0। तो ये जो -1/2 रखे हैं इस बहुपद में यहां पर रखने के बाद मान हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब -1/2 हमारा क्या है बहुपद है। अब समझो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है दिखाए कि x बराबर 1 बहुपद इस बहुपद का जो एक त्रिघातीय बहुपद है इस बहुपद का शून्यक है। तो सिंपली ये x बराबर 1 अगर इस बहुपद में रखेंगे और जब सॉल्व करने के बाद मान अगर 0 आता है बहुपद का तो x बराबर 1 बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो जी, तो यहां पर देखते हैं, माना कि p ऑफ x बराबर दिया है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 6। देन हमको यहां से निकाल लेना है p ऑफ 1, x बराबर 1 दिया है तो इसका मतलब होता है x के जगह पर 1 को रखना, 1 का क्यू इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 1 का क्यू करेंगे 1 होगा, 2 एकम 2 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 3 एकम 3 3 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस का 6 हो जाएगा। देखो 7 और 2 दोनों प्लस में मतलब ये जुड़ जाएगा 9 और 6 और 3 दोनों माइनस में ये भी जुड़ जाएगा 9। 9 और 9 कितना आ रहा है 0 हो गया, मतलब 1 को रख रहे हैं इस पूरे बहुपद में तो मान कितना निकल के आ रहा है 0 आ रहा है, हमने पहले ही कहा था। अतः क्या लिखेंगे, चूंकि p ऑफ 1 बराबर हमारा 0 आ रहा है अतः एक p ऑफ x का एक शून्यक है। क्या ये एक शून्यक है? ये तुम्हारा प्रश्न और उसका सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना है देखो जरा, प्रश्न संख्या 3 है। और प्रश्न संख्या 3 क्या है, कैसे कर सकते हैं आओ जरा हम बात करें। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास, यदि 4/3 बहुपद f ऑफ x, एक बहुपद दिया है सिंपली 6x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 का एक शून्यक है। तो प्रॉपर ये जो बहुपद दिया है ना हमारे पास f ऑफ x, जो कि तुमको ये बहुपद नजर आ रहा है, इसका एक शून्यक 4/3 दिया है और यहाँ पर हमारा k फंस रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमको करना क्या है कि k का वैल्यू निकालना है। अब समझो एक बात का, अगर हमारे पास ये 4/3 शून्यक दिया है तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x का शून्यक दिया है तो इसका मतलब यह है कि 4/3 यदि x के जगह पर रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। आओ जी बात करें सॉल्यूशन के बारे में। तो लिखेंगे चूंकि 4/3 f ऑफ x का एक शून्यक है जो कि प्रश्न में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, एक शून्यक है, अतः क्या हो जाएगा f ऑफ 4/3 बराबर आना चाहिए यहां पर हमारे पास 0 आना चाहिए। ऐसा ही तो होता है कि जो शून्यक दिया है वो अगर किसी बहुपद का शून्यक है तो उस मान को यदि बहुपद के अंदर रखेंगे तो मान हमारा कितना आना चाहिए 0। तो
हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है जरा ये बताओ। यह है 6x⁻³ माइनस 11x² प्लस के एक्स और माइनस का 20। ठीक है, हमने कहा बाबू एफ ऑफ 4/3 हमको ज्ञात करना है और इसका मान 0 आएगा। तो एफ ऑफ 4/3 निकालना है, 6 4/3 और इसका कर देंगे यहाँ पर क्यूब, 11 इंटू 4/3 इसका कर लेंगे स्क्वायर प्लस के इंटू 4/3 और माइनस का 20 बराबर में ये, चूंकि अब 4/3 का मान रख दिए है ना, ये बराबर में कितना आएगा 0 यानी कि 0 आएगा। क्लियर है बात, आगे चलो जी। अब यहां पर देखो 6 गुने 4 चौके 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, ये 4 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27 माइनस का 11 गुने 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस ये होगा 4 के बट्टे में 3 और माइनस का 20 बराबर में 0। चलो सिंपल गुना है, कोई भी ऐसा हमने एक्स्ट्रा वर्क काम यहाँ पर हमने नहीं किया। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 तिया 6 और 9 तिया 27, तो ये 64 दूनी कितना होगा 128 बट्टे में 9 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ से। अब 16 और 11 का गुना कर, तो 16 दहे का 160 और 16 एकम 16, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 176 और बट्टे में हो जाएगा 9। ठीक है जी, यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास 4 के और बट्टे में 3 और इस 20 को अपन इधर ले जा सकते हैं तो लिख देंगे 20, माइनस में था इधर गया ये प्लस में हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सिंपली इसका भिन्न का घटाव करो तो 9 9 3 का लघुत्तम 9 हो जाएगा, 128 का 128, 176 का 176, 3 तिया 9 और प्लस में 4 तिया 12 के बराबर 20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 नमा कितना होगा 180 हो जाएगा ये। अब इस पूरे को यदि हम 1 से गुना कर दिए, पहले तो घटा लो ना, 176 में से 128 घटा दो कितना हो जाएगा बाबू 16 में से 8 8, ठीक है, ये बचा 6 में से 2 4, 1 में से 1 खत्म, माइनस 48 और प्लस में यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 12 के। ठीक है जी, और 9 तो खत्म हो गया ना, तो माइनस 48 प्लस 12 के बराबर 180। अब अगर हम देखें 12 के बराबर तो इस 48 को उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, ये होगा 180 और प्लस में 48। ठीक है, इस तरफ देखिए, अब 12 के बराबर इस दोनों को अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, देन 8 में 4 जोड़ेंगे 2, 8 4 12 का 2, हासिल 1 1 1 2, तो ये 228 और बराबर में हो रहा है हमारे पास 12 के। इट मींस के बराबर हमारे पास क्या होगा 228 और बट्टे में 12। ठीक है जी, अब 228 में अगर 12 से भाग लगा दे तो कितने बार में कट जाएगा जरा बताओ, 12 एकम 12 कितना 10 8 और 12 नमा 108, तो ये कट गया तुम्हारा, के का वैल्यू कितना निकल के आया 19। ठीक है जी, देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये बात तो समझो, बिना समझे बिना प्रैक्टिस किए तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न की ओर रुक कर ले, चलो जिसको नोट करना है ना तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना, चौथे नंबर का प्रश्न क्या, यदि x बराबर 2 और x बराबर 0 f ऑफ x के दो शून्यक है, ये जो दिया हुआ है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस 6 के दो शून्यक है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखो इस तरह का प्रश्न कभी भी तुम्हारे पास आए, यहाँ देखो गौर से समझना, f ऑफ x में दो मान फंसा हुआ है हमारा, x को छोड़ करके, x को छोड़ दो तो a और b दो एक्स्ट्रा चीज है जो फंसा हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि दो शून्यक दिया है तो ये तो x का वैल्यू ही दिया है ना, x का मान ही दिया है, तो x के जगह पर 2 आ जाएगा एक बार में, दूसरे बार में x के जगह पर 0 रख सकते हैं। बट हमारे पास दो मान तो फिर भी फंस रहा है ना a b, इसको हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपली बात, समझो बात को, समझो बात को। ठीक है, देखो ये x बराबर 2 बहुपद f ऑफ x का शून्यक है ना, क्योंकि x बराबर 2 f ऑफ x का शून्यक है। ठीक है जी, सेम काम, जो काम हमने इधर किया था ना बाबू, जो काम हमने इधर किया था ठीक वही काम करना है, लेकिन 2 बार करना है। ठीक है, तो f ऑफ x का शून्यक है, इसका मतलब
एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि x बराबर 2 हमारा शून्यक है, इसलिए बहुपद में x के जगह पर यदि हम 2 के रखते हैं तो पूरा पूरा बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब सिंपली हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो कितना दिया है, 2x⁻³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, ये दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर रख दे एफ ऑफ 2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b और बराबर में 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि एफ ऑफ 2 रखा है हमने तो मान तो 0 होना है। चलो जी आगे बढ़े। अब ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2a प्लस b बराबर 0। अब देखना जरा, 20 में से 16 हटा दे तो माइनस का 4 बचेगा, तो यहाँ पर 2a प्लस b बराबर माइनस का 4 बराबर में 0, तो ये होगा हमारे पास 2a प्लस b बराबर में 4 और इसको मानेंगे समीकरण 1। ये क्लियर है बात, यहाँ से क्लियर है। चलो दूसरा वैल्यू हमारे पास दिया x बराबर 0 तथा x बराबर 0 भी बहुपद f ऑफ x का क्या है, शून्यक है। ये बात तो प्रश्न में ही दिया है। चलो जी, इसका मतलब f ऑफ 0 बराबर अगर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, जरा बताओ। f ऑफ x गिवन है हमारे पास 2x³ माइनस 5x² प्लस ax और प्लस में b। अब अगर यहाँ पर रखे f ऑफ 0 बराबर तो क्या होगा, 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 का क्यूब हो जाएगा बाबू, 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 और प्लस में b बराबर में 0। क्लियर है यहाँ तक। और देखो ये टर्म 0 आ रहा है, 0 का क्यों करेंगे 0, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो इसका मतलब यहाँ पर b का मान कितना निकल के आ रहा है बाबू, b का मान सिंपली, चूंकि यहां से लेकर यहां तक तो 0 ही आ रहा है, तो b का मान यहां से क्या निकल के आ रहा है, b का मान यहां पर निकल के आ रहा है 0। ठीक है जी। अब देखो सिंपली b का जो मान तुमने निकाला है ना, इसको समीकरण 1 में पुट कर दो। तो आओ जरा रखिए, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है 2a प्लस b बराबर 4, 2a प्लस b बराबर 4। हमने b का जो वैल्यू निकाला है वो निकाला है 0, तो b के जगह पर देखो यहां से 0 आ गया, बराबर में 4, तो 2a बराबर यहां पर हो जाएगा 4 और देन a बराबर लिखेंगे तो 4 बट्टे में 2, 2 दूनी, तो ये हो गया हमारे पास a का वैल्यू कितना निकल के आएगा बाबू, 2। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न है ना उसको थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे ना, तो प्रश्न बिल्कुल जो पीछे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जो इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी में प्रश्न है, कुछ एक्स्ट्रा बातें इसमें यहाँ पर आ नहीं रही है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारे पास 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और जरा हम बातें करते हैं और समझते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक निकाले। बेसिकली यहाँ पर जितने भी बहुपद है वो बेसिकली जो है ना एक घात में बहुपद मिलने वाला है ना। एक घात वाले बहुपदों का शून्यक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और जरा इसके बारे में बात कर ले। सपोज हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है, ठीक है। एक घात में जो बहुपद होता है उसका सामान्य रूप होता है ax प्लस b, ठीक है। अब इसका जो हमको मान लो कि शून्यक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली क्या करेंगे, ax प्लस b बराबर हमको लिखना है 0। अब हमको पता है a और b क्या है, अचर है, a और b क्या है हमारा, अचर है। तो सबसे पहले चर और अचर को अलग करते हैं और रूल हमारा क्या रहता है कि अगर b को उठाकर अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे ना तो ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस होगा। तो सिंपली ax बराबर यहाँ पर b को उठाकर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब a और x यहाँ भी चर अचर है, a अचर है और x चर है, चर अचर को अलग करना है। तो ये गुना में अगर मान लो है तो अगर x को ले जाएंगे तो भी और a को ले जाएंगे तो भी, है ना, ये क्या होगा दूसरी तरफ जाके भागा में हो जाएगा। तो हमको अचर को अचर की तरफ ले चलना है। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस b और a को अगर उठाकर उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा a। तो सिंपली करना क्या है शून्यक निकालने के लिए, सिंपली हमको करना ये है कि जो भी बहुपद दिया उसके बराबर में 0 लिखना है, एक इक्वेशन की तरह बन जाएगा और उस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, आ जाएगा बहुपद का मान। कैसे, आ जाओ जरा बात करें।
तो सिंपली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर दिया एक्स माइनस 5, तो सिंपली हमको लिखना क्या है, एक्स माइनस 5 बराबर 0। 5 को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो एक्स बराबर कितना आता है हमारे पास 5। बिल्कुल आसानी से ये वैल्यू निकल के आ रहा है। यहाँ पर दिया 2x प्लस 5, इसके बराबर में लिखेंगे 0। 5 को दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, 5 प्लस में इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। हमने कहा ये दोनों गुना में है, अगर 2 को उठा के इधर ले जाते हैं तो ये 5 के भाग में हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 5 बट्टे में 2। अब समझो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 2x दिया है तो 2x बराबर अपने को लिखना है 0। ठीक है, 0 हो गया। अब ये दोनों गुना में है, अगर x बराबर लिखे तो ये अचर है, तो अचर को अचर वाले की तरफ ले जाएंगे, x बराबर 0 और ये चला जाएगा इधर जाके बट्टे में 2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दे लो कितना आएगा 0। क्लियर है बात? तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है, पीछे के क्लास में हमने इस तरह का कैलकुलेशन सीखा है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास cx प्लस डी है, क्या है cx प्लस डी बराबर में 0 डालेंगे, तो सबसे पहले d को अपन उठा के इधर ले जाएंगे, तो cx बराबर हो जाएगा माइनस डी, ये प्लस में है दूसरी तरफ जाके माइनस में d। देन x बराबर अगर लिखना है तो c और x के बीच में गुना का चिन्ह, c को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस d, और ये गुना में इधर आगे भाग में बट्टे में c हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ो जी। अगला प्रश्न है ax और ax के बराबर रखेंगे 0। x बराबर चूंकि ये दोनों गुना में है तो 0 और बट्टे में a, तो ये हो गया हमारा 0। क्लियर है बात? तो इस तरह से हमने क्या किया, बिल्कुल आसानी के साथ जितने भी प्रश्न थे उसको सॉल्व कर लिया। आओ जरा देखिए कुछ और प्रश्न। यहाँ पर हमारे पास 6ठे नंबर का प्रश्न है, आओ जरा देखिए 6ठे नंबर का प्रश्न क्या है। हालांकि ऐसा प्रश्न हमने शुरुआत में ही किया था, इसी लेक्चर के शुरुआत में हमने कंप्लीट किया था, उसको तुम लोग देख सकते हो। अगर वो प्रश्न तुमने समझा है तो इस प्रश्न को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न क्या हमारा जरा देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ माइनस 3 और एफ ऑफ 0 का मान निकालने। सिंपल सा प्रश्न है, यहाँ पर सिंपल सा प्रश्न करना क्या है हमारे पास, सिंपली दिया क्या है, सिंपली दिया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स दिया है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस में 12, ये हमारे पास दिया है। हमको निकालना है एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 का निकालने का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां पर 2 रखेंगे, तो 2 गुने ये 2 पर पावर 3 हो जाएगा, माइनस 13 गुने 2 पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस 17 और गुने में यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 12। तो अब इसको सोल्व करें, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी ये हो जाएगा हमारा 16, 2 दूना 4, 13 चौका ये हो जाएगा हमारे पास 52, ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और ये हो जाएगा 12। ठीक है जी, इसको ऐड कर लो, 4 2 6, 6 12 का 2, हासिल 1, 1 1 2, 3 2 5, 5 1 6 और यहां से हो जाएगा हमारे पास 52। 62 में से 52 घटाते हैं तो ये कितना निकलेगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 10। तो दूसरा जो वैल्यू है वो हमको क्या रखना है, दूसरा रखना है एफ ऑफ माइनस 3। आओ जरा देखिए कैसे लिखेंगे, तो फिर से हमारे पास लिख लेते हैं, गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x टू दी पावर 3 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस में 12। हमको लिखना है एफ ऑफ माइनस 3, मतलब जहां जहां x है वहां वहां हमको पुट करना है, रखना है माइनस का 3, तो 2 गुने माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 13 गुने माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17 गुने माइनस 3 और प्लस में हो जाएगा ये 12। अब जरा देखो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और दूना माइनस का 54 हो जाएगा। माइनस का 54 क्यों होगा, क्योंकि यदि माइनस 3 है उसको अगर क्यूब करते हैं तो माइनस 3 का यदि हम क्यूब करते हैं तो माइनस 3 गुने माइनस 3 और गुने में क्या होगा माइनस 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 27। ठीक है, 27 को अगर 2 से गुना करें माइनस का 54 हो जाएगा। ये 3 तिया 9 प्लस में 9 होगा, ठीक है, 2 बार गुना करेंगे माइनस वाले को तो प्लस में 9 हो जाएगा, 9 और 13 नंबर कितना होगा 117, मतलब माइनस 117। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे 17 और तिया कितना हो जाएगा, 17 तिया माइनस का कितना होगा 51 और प्लस में यहाँ पर है हमारे पास 12। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़े। अब सिंपली इसको क्या करना है ना, ऐड करना है, क्योंकि तीनों माइनस में है, ये तीनों माइनस में है, इसको ऐड करना है। तो 7 1 8, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 5 1 6, 1 7, 7 5 12 का 2, हासिल 1 और यहाँ से 1 1 2, माइनस 222 और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 12, और 222 में से अगर हम 12 घटा देते तो हमको पता है ये कितना आएगा माइनस का 200, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, एक वैल्यू और रखना है, एफ ऑफ 0 का मान निकालना है।
ये किसका निकालना है, एफ ऑफ जीरो। तो आ जाओ जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया है, फिर से लिखो यहाँ से 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस में 12। एफ ऑफ जीरो निकालना है तो 2 इंटू जीरो का क्यूब हो जाएगा, माइनस 13 इंटू जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17 गुने जीरो हो जाएगा और प्लस में 12 हो जाएगा। देखो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो और ये पूरा जीरो, बचा क्या हमारे पास 12, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 12 इसका उत्तर। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है एग्जाम्पल्स में, थोड़ा सा अलग हो सकता है बट सेम टू सेम लगभग लगभग यही है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 7वें नंबर का प्रश्न है, आओ जरा देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में हमको करना क्या है, और इस तरह का प्रश्न कभी भी तुम्हारे सामने आए तो किस प्रकार से तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो प्रश्न बेहद सिंपल है हमारे पास, जांच कर बताए कि दिए गए मान बहुपद के शून्यक है या नहीं। देखो इस तरह का प्रश्न कभी भी तुम्हारे पास आता है तो सिंपली जो मान हमको दिया है वो बहुपद के अंदर में रखना है। अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वो बहुपद का शून्यक है, और मान 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। बहुत आसान सा है। तो यहाँ पर सिंपली चेक करना है हमको, क्या माइनस 1/3 इस वाले बहुपद का मान है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस में 1, और अगर हम रखते हैं एफ ऑफ -1/3 ये होगा 3 इंटू एक्स के जगह पर -1/3 और प्लस में 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास -1 प्लस 1 जो कि 0 के बराबर है। इसका मतलब x बराबर -1/3 जो है वो एफ ऑफ एक्स का एक शून्यक है। क्लियर है बात, बस ऐसा ही हमको करते चलना है, कोई भी यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं। अब सपोज जैसे प्रश्न संख्या 2 में क्या किया गया है, यहाँ पर 2 वैल्यूज दिए गए, तो बारी बारी से दोनों को रख करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। आओ जरा देखें, तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर जो दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, हमको पहले रखना है एक्स बराबर 1, तो एफ ऑफ 1 बराबर हम रखते हैं तो एक्स के जगह पर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर फिर एफ ऑफ -1 रखते हैं यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर -1 बराबर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 गुने -1 बराबर में +1 हो जाएगा, तो ये होगा +1 और -1 बराबर में ये कितना हो जाएगा, या यहीं पर देखो ना 1 - 1 बराबर में 0। दोनों ही स्थिति में क्या देख रहे हैं, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 दोनों के बराबर में कितना आ रहा है 0। अतः क्या लिख सकते हैं, यहाँ एफ ऑफ 1 बराबर 0 आ रहा है, एफ ऑफ -1 ये भी 0 आ रहा है, अतः x बराबर -1 और 1 एफ ऑफ एक्स का क्या है, का शून्यक है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो जी अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, थोड़ा सा आसान प्रश्न है जो पीछे हमने किया है। देखो 3x² - 2 जहां पर दो वैल्यूज दिए हैं 2/√3 और माइनस का 2/√3। ठीक है, ये मान है हमारे पास, इसको बहुपद के अंदर रखना है। तो सिंपली हमारे पास g ऑफ x का जो बहुपद दिया है वो दिया है 3x² और माइनस का 2। हमको सबसे पहले यहाँ पर g ऑफ 2/√3 रखना है। ठीक है, 3 गुने x के जगह पर हमको रखना है 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर करना है, देन माइनस का 2 लगाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -2/√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है -2/√3 और गुने माइनस का 2/√3। सबसे पहली बात ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, देन √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा 3। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 और बट्टे में हो जाएगा 3 माइनस का 2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 4 और माइनस का 2। तो अब जाहिर सी बात है कि g ऑफ 2/√3 2/√3 है ना, ये 0 के बराबर में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये पहले वाला तो हमारा शून्यक यहाँ पर नहीं है, 2/√3 यहाँ पर हमारे पास शून्यक। अच्छा ये क्या कर दी, ये तो गड़बड़ समझा दिया ना तुमको, इसमें तो प्लस वाला है, दूसरा वाला माइनस वाला है ना, तो प्लस वाला रखे हैं बाबू, इसकी जरूरत ही नहीं है, माइनस की जरूरत ही यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ो, दूसरा वाला है तथा g ऑफ -2/√3। तो जैसा कि तुमको पता है बहुपद क्या है हमारे पास 3x² माइनस का 2, यहाँ पर मान रख देंगे क्या 3 गुने -2/√3 का स्क्वायर
और माइनस का 2। ये होगा 2 दूनी 4, 3 गुने 4 और बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 है, 4 माइनस का 2 बराबर में 2। तो यहाँ पर दोनों ही केस में देख लो, जी ऑफ 2/√3 यहाँ भी 2 आ रहा है, जी ऑफ -2/√3 यहाँ भी 2 आ रहा है। मतलब इस दोनों ही केस में जो बहुपद हमको दिया हुआ है, जो शून्यक दिया हुआ है, जो मान दिया गया है बहुपद का, वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ g ऑफ 2/√3 डज नॉट इक्वल टू 0 तथा g ऑफ -2/√3 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः ये दोनों f ऑफ x के, g ऑफ x है ना, g ऑफ x के शून्यक नहीं है। क्लियर है बात, आगे बढ़ जाए। चलो जी, अगला प्रश्न है हमारे पास p ऑफ x बराबर x³ - 6x² प्लस 11x - 6, x बराबर 2 मान रखना है, पहले 1 फिर हमको 2 रखना है। और जरा रखे देखिए क्या आ रहा है, तो सिंपली p ऑफ 1 रखो, तो 1 का क्यूब -6 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 1 और माइनस का 6। ठीक है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 6 से गुना कर देंगे -6 हो जाएगा, प्लस 11 का तो 11 ही रहना है, फिर यहाँ पर -6 का -6, 11 और 1 दोनों प्लस में है, इसका मतलब ये हो जाएगा 12 और 6 कितना होगा 12, तो ये हो गया हमारा 0। मतलब ये p ऑफ 1 यानी x बराबर जो 1 है ये बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि p ऑफ 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दूसरा वैल्यू देख लेते हैं, p ऑफ 2 रखते हैं। ठीक है, तो बहुपद जो दिया है सबसे पहले वो लिख लो, x³ - 6x² प्लस 11x - 6। देन p ऑफ x रख लो ना, p ऑफ 2 बराबर हमको लिखना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा -6 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 गुने 2 और माइनस का 6 हो जाएगा। जहां जहां x था वहां पर हमने क्या रखा है, x के जगह पर 2 रखा है, क्योंकि p ऑफ 2 कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 मतलब 8 माइनस 2 दूना 4, 6 चौका 24 प्लस 11 दूनी हो जाएगा हमारे पास 22 और माइनस का 6। ठीक है जी, ये हो गया। देखो यहाँ से 22 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 8 दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30 और 24 से दोनों माइनस में इसको भी जोड़ेंगे तो 30, तो मतलब ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा ये बताना कि p ऑफ 1 निकाला हमने, यहाँ p ऑफ 1 बराबर हमको 0 आ रहा है। ठीक है, देन p ऑफ कितना है 2, p ऑफ 2 बराबर भी यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, दोनों ही मान 0 आ रहा है। इसका मतलब हम क्या रखेंगे, इसका मतलब लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 2 दोनों ही क्या है बाबू, क्या है p ऑफ x के शून्यक है, p ऑफ x के शून्यक है। क्लियर है बात, यहां से क्लियर है, आगे बढ़े। चलो जी, तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास एक बहुपद दिया है, उस बहुपद का एक मान दिया हुआ है। हमको बताना यह है कि जो मान दिया हुआ है क्या वो बहुपद का शून्यक है या नहीं। जैसा कि हमने इससे पहले 4 क्वेश्चन किया है ना, और 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है। करते क्या है जरा समझो बात को। सिंपली जैसे हमारे पास f ऑफ x एक बहुपद दिया है 5x - पाई और x का मान हमको दिया है 4/5। तो ये पता करने के लिए क्या f ऑफ x का शून्यक ये मान है कि नहीं, क्या करना है, सिंपली x के जगह पर क्या करना है 4/5 हमको रख देना है, और सॉल्व करने के बाद यदि ये पूरा वैल्यू 0 आ जाता है तो शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। कैसे, आओ जरा। तो यहाँ पर सिंपली हमको करना क्या होता है, f ऑफ x बराबर यहाँ पर दिया है 5x माइनस का पाई और x का वैल्यू है 4/5, तो इसका मतलब लिखेंगे f ऑफ 4/5 बराबर 5 गुने 4/5 और माइनस का पाई, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, f ऑफ 4/5 बराबर में क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई। क्या यह 0 है, क्या नहीं है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे f ऑफ 4/5 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0। सो अतः क्या लिख सकते हैं कि 4/5 x बराबर 4/5 f ऑफ x का
शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की ओर चलिए, एकदम बउआ वाला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, देखो जरा। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह पर रखना है 0, तो रखो बाबू। सिंपली एक्स के जगह पर 0 रखना है, मतलब ये होगा 0 का स्क्वायर बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 बराबर 0 आ रहा है, अतः एक्स बराबर 0 एफ ऑफ एक्स का शून्यक है, हो जाएगा शून्यक। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, चलो ये आ जाओ। यहां पर देखना जरा, यहां पर क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम दिया है, ठीक है, और एक्स का वैल्यू दिया है माइनस एम बट्टे एल। तो यहां पर सिंपली करना क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है और एफ ऑफ माइनस एम बट्टे एल रखते हैं, मतलब एक्स के जगह पर हमको क्या रखना है, माइनस एम बट्टे एल। तो अगर रखे तो क्या होगा, एल इंटू एक्स के जगह पर आ जाएगा माइनस एम बट्टे एल प्लस एम। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जरा देखना माइनस एम प्लस एम, माइनस एम और प्लस एम, तो एम में से एम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब यहां से हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम रख रहे हैं एफ ऑफ माइनस एम बट्टे एल, तो ये आ रहा है 0, अतः एक्स बराबर माइनस एम बट्टे एल बहुपद, बहुपद एफ ऑफ एक्स का क्या है, एक शून्यक। क्लियर है बात यहां तक। तो कोई समस्या है ही नहीं, क्या समस्या होने वाली है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जो भी कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा ना, उसी सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन अलग हो सकता है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। अगले प्रश्न को रुक करें। यहां पर हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, तो हमको हमारे पास x का एक वैल्यू x बराबर 1/2, तो करना क्या है, सिंपली एफ ऑफ 1/2 पुट करना है। तो इसका मतलब है 2 और 2x का मतलब 2 गुने x होता है, तो 2 गुने 1/2 और प्लस में 1 होता है, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब जरा समझना ये क्या निकल के आ रहा है, 1 बचा 1 बचा, 1 प्लस 1 और ये हो गया 2। कहने का मतलब एफ ऑफ 1/2 जो है ना, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। अगर 0 के बराबर आता तो ना शून्यक होता, 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है ना, तो 0 के बराबर नहीं है, अतः क्या लिखेंगे, अतः एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2 एफ ऑफ एक्स का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। और अगला जो प्रश्न है, और जरा देखिए, बिल्कुल यूनिक तो है ही नहीं, इसी लेक्चर में, इसी प्रॉपर वीडियो में हमने बात किया है इस तरह के प्रश्न अगर हमारे सामने आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट तुम्हारे समझने के लिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक प्रश्न को और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और जरा बात करें क्या है प्रश्न हमारे सामने। प्रश्न है, यदि x बराबर 2 है तो बहुपद f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a का शून्यक है। ठीक है, x बराबर 2 बहुपद f ऑफ x का एक शून्यक है, तो a का मान हमको निकालना है। तो बेसिकली है ना, एक बहुपद दिया है, उस बहुपद का एक शून्यक दिया है। अब जो शून्यक दिया है इसका मतलब क्या है कि बहुपद में जो भी चर है उसके स्थान पर शून्य को रख देंगे। तो यहाँ पर जो x में बहुपद है ना, तो x के स्थान पर तो ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ये है कि हमारा ये a फंस रहा है, इसी a का मान हमको निकालना है। कैसे, देखना जरा। तो हमको पता क्या, समझो बात। सबसे पहले तो हमारे पास दिया है f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 7, ये दिया हुआ। अब ये दूसरी बात जो दिया है ना, x बराबर 2 बहुपद f ऑफ x का शून्यक है। ठीक है, यदि x बराबर 2 बहुपद f ऑफ x का शून्यक है, इसका मतलब क्या होगा, यदि हम f ऑफ 2 रखते हैं तो ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमको पता है ना कि अगर शून्यक है तो 0 होगा, रखेंगे मान। तो आ जाओ जी, तो सिंपली हमको करना क्या है, f ऑफ 2 निकालना है। तो 2 इंटू 2 निकालने का मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रखते हुए चले जाएंगे। 2 इंटू 2 पर पावर 2 हो जाएगा, देन माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 7 है। और चूंकि शून्यक है तो अगर हम 2 का यहाँ पर x की जगह पर 2 रखते हैं तो ये पूरा सोल्व करने के बाद कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर है बात। ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी -6 प्लस में 7a बराबर में कितना हो जाएगा, 0। और देखो 8 में से अगर 6 घटाते तो कितना होता है, 2 हो जाएगा।
2 प्लस 7a बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद इस 2 को अपन क्या कर सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा, तो 7a बराबर हो जाएगा माइनस का 2, a बराबर हमारे पास -2/7 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा a का वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, और जरा देखिए और बात करें कैसे कर सकते हैं। प्रश्न है हमारे सामने x बराबर 0 और x बराबर -1 बहुपद f ऑफ x जो कि दिया हुआ है 2x³ - 3x² प्लस ax प्लस b के शून्यक है। तो a और b का हमको मान ज्ञात करना। तो ये जो प्रश्न अभी हमने किया है, तुरंत जरा देखना, हमने क्या किया है कि x बराबर 2 दिया हुआ था और एक बहुपद दिया था। तो हमने क्या किया, a का मान निकालने के लिए कि बहुपद में चर के स्थान पर हमने जो शून्य दिया उसको रख करके सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर चूंकि 2 मान दिया हुआ है, इसका मतलब बारी बारी से दोनों शून्य को रख के हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे देखना जरा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, तो गिवन क्या है, यहाँ हमारे पास दिया है, देखना जरा, दिया है, क्या दिया है, f ऑफ x बराबर यहाँ पर 2x³ माइनस का 3x² प्लस का ax और प्लस का b। साथ ही साथ दिया है कि x बराबर 0 एक शून्यक है, तो f ऑफ 0 बराबर होना चाहिए कितना, 0 होना चाहिए अगर शून्यक है तो, है ना। तो f ऑफ 0 अगर निकालते हैं तो 2 गुने 0 का क्यूब माइनस 3 गुने 0 का स्क्वायर प्लस a गुने 0 और प्लस b। क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने ये किया है कि x के स्थान पर हमने किसको रखा है, 0 को, और ज्यादा हमने कुछ यहाँ पर नहीं किया है। तो f ऑफ 0 का मान निकालो, f ऑफ 0 बराबर, अच्छा ये इसके बराबर में क्या होगा 0, चलो जी, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, तो इसका मतलब यहाँ पर b बराबर कितना हो गया हमारे पास 0। ठीक है, b का मान कितना निकल के आ गया 0। चलो जी, हमको चाहिए a का वैल्यू, तथा f ऑफ x बराबर फिर से देखेंगे कितना हमारे पास 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b। दूसरा शून्यक हमारे पास -1 है, तो f ऑफ -1 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। f ऑफ -1 बराबर 2 गुने -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस -3 गुने -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस a और x के जगह पर -1 रखिए प्लस में b, और ये किसके बराबर में होना चाहिए 0। ठीक है, क्योंकि -1 जो है इस वाले बहुपद का शून्यक है। चलो जी आगे बढ़े। तो अगर -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और -1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे -3, ये हो जाएगा हमारे पास -1 को a से गुना करें -a, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में b बराबर में 0। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 3 2 5, 3 2 5, तो माइनस का 5 माइनस a प्लस b बराबर 0। 5 को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले अपन तो माइनस से इधर जाके प्लस में होगा, तो -a प्लस b बराबर में प्लस का 5। एक बात बताना, b का मान हमने क्या निकाला था 0, यहाँ से -a प्लस 0 बराबर हो जाएगा 5, -a बराबर हो जाएगा 5, और a बराबर अगर देखेंगे तो -5 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न है, और इस प्रॉपर लेक्चर में हम इतना ही प्रश्न देखने वाले हैं। 10वें नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इसका एग्जाम्पल्स का। देखना जरा प्रश्न क्या है हमारे पास। x बराबर -1/2 दिया है, बहुपद p ऑफ x बराबर 8x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 2 के शून्यक है, तो a का मान हमको निकालना है। बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत तुमको होना नहीं चाहिए। इस तरह का प्रश्न कभी भी आए, सिंपली करना क्या है तुमको, देखो शून्य का मतलब क्या होता है। शून्य का मतलब होता है अगर हमारे पास एक बहुपद है और एक मान दिया है बहुपद का, अगर उस मान को बहुपद के अंदर रखते हैं और मान 0 आ जाता है तो वो बहुपद का शून्यक होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सपोज हमारे पास 2x एक बहुपद है, एक छोटा सा बहुपद है। अब यहाँ पर हमने कहा कि बाबू 0 इसका मान है, बहुपद का एक मान है, तो 0 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं p ऑफ 0, तो ये होगा 2 गुने 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले छोटे से बहुपद में 0 को रखा हमने, तो ये शून्यक आ गया हमारा कितना, आ क्या गया, बहुपद का मान कितना है 0। इसका मतलब ये 0 जो है ना इस वाले बहुपद का हमारा क्या है, शून्यक है। ठीक है जी, चलो ये बातें तुमको समझ में आ गई। तो अब कहीं भी अगर दिया हुआ है कि अगर मान लो यहाँ पर क्या दिया है, x बराबर -1/2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है जी, तो
ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पर x है, ए है, x है, तो x के जगह पर तो माइनस का 1/2 आ जाएगा और फंसा क्या हमारे पास a। तो इस a का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हमको यहाँ पर खोजना है। तो सिंपली सबसे पहले करना क्या, हमको गिवन क्या है हमारे पास, दिया क्या है, f ऑफ x बराबर दिया है यहाँ पर p ऑफ x ना, p ऑफ x बराबर यहाँ पर दिया है 8x³ माइनस का ax² माइनस x और प्लस में 2। क्लियर है जी। तो और दूसरी बात दिया है कि x बराबर -1/2 इस वाले बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब यदि हम p ऑफ -1/2 निकाले तो ये कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर x के स्थान पर यदि हम -1/2 रखे तो इस पूरे बहुपद का मान कितना आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम रखे p ऑफ -1/2, तो 8 गुने रखो x³ मतलब -1/2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस a इंटू -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x मतलब माइनस यहाँ पर -1/2 हो जाएगा और प्लस में 2 बराबर में कितना आएगा, ये 0 आएगा। क्लियर है बात, यहां तक आगे बढ़े। ये हो जाएगा 8 गुने में -1/8, क्योंकि इसको अगर 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा और 2 गुने 2 बराबर 8 होता है। ठीक है जी, ये हो गया। आगे आ जाओ, ये यहां पर अगर इसका स्क्वायर करें -1/2 -1/2 तो +1/4 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा a/4। क्लियर है बात यहां से। दूसरी बात, माइनस और माइनस प्लस ये कितना होगा 1/2 और प्लस में यहाँ पर 2 है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। एक बात समझो यहां से, ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। बचा क्या हमारे पास -1, क्या बचा -1। चलो देखो यहाँ पर क्या है ना, 2 और प्लस 1/2 तो ये 2.5 हो गया और 2.5 में से अगर हम 1 निकाल दे तो कितना बचता है, 2.5 में से 1 निकाल दे तो हमारे पास बच जाएगा, ये 2.5 हमारे पास प्लस में है, 1/2 और 1 2.5 हमारे पास प्लस में है और यहाँ पर 1 हमारे पास माइनस में है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि -a/4 तो होगा ही और ये 1 माइनस में है तो मतलब ये 2.5 प्लस में है, 1 माइनस में है, 2.5 में से 1 हटा देंगे तो 3/2 हमारे पास प्लस में बचेगा ना, प्लस में बच जाएगा। क्लियर है। इस a/4 बराबर में तो 0 है ही ना, इस a/4 को अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा a/4 बराबर में 3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2a बराबर 12, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 12/2, ये हो गया 6। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ गया बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी प्रश्नों के साथ।